I realized कि acting is not a one person job. It's a team space and True. the more I do it, the more I understand it. ये मेरे लिए ना इतना दर्दनाक है और मैं इसको भूलना चाहता हूँ और आप लोग याद अमिताभ बच्चन है वो, उनको मैंने अपने कोने से हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई एनके आर्य दिव्य सोलगाम और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबके चहेते और बहुत ही कमाल के एक्टर अविनाश तिवारी। अविनाश, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि पिक्चर जब मडगांव एक्सप्रेस मैंने भी देखी, उसके बाद भी हम मिले थे, बहुत मजा आया था। इतनी मतलब वी आर जस्ट लाफिंग एंड लाफिंग। उसके बाद दूसरी बार गया, आपसे जानना चाहूंगा रिएक्शंस, फीडबैक्स, दोस्तों के, फैमिली मेंबर्स, मीडिया, इंडस्ट्री क्या आ रहा है? आई थिंक एक्चुअली सेकंड स्क्रीनिंग था जब हमने साथ में देखा जी। और आई स्टिल रिमेंबर कमिंग आउट, आप भी थे, आपने बाकी लोगों का रिएक्शन भी देखा। मुझे इससे पहले अपने काम में काफ़ी प्यार मिला है, इज्जत मिली है, पीपल हैव एडमायर्ड माय वर्क, बट दिस जॉय एंड दिस एनर्जी दैट ऑडियंसेस केम आउट ऑफ द थिएटर्स, वो मुझे कभी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिला था। एंड इट्स वेरी एडिक्टिव। मतलब हम सारे लोग, मैं, कुणाल, दिवेंदु, प्रतीक वाज बिजी, बट हम सारे लोग अलग अलग थिएटर के चक्कर काटने गए सिर्फ इसलिए कि हमको रिएक्शन मिल सके, बिकॉज इट यूज्ड टू जस्ट फिल अस अप विद सो मच जॉय। So that's been the state of affairs. Everyone who has seen the film has shown so much of love. इतनी फ्लैटरिंग बातें बोली जा रही है, सडनली ओ यू आर सो गुड लुकिंग यार, तू इतना हैंडसम है, अरे व्हाट फ्लिप द आइडिया ऑफ हंक, क्या चार्म है, व्हाट कॉमिक टाइमिंग, ऑल दोस थिंग्स दैट यू हियर, व्हिच nice to hear. It feels nice as an actor that you're putting that hard work and it's finally being rewarded by love from people. So आपने कॉमिक टाइमिंग की बात की, कॉमेडी में जितना जो बोलता है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो रिएक्ट करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका यहाँ पे रिएक्शन वाले सीन्स बहुत ज़्यादा कमाल के थे, क्योंकि देवेंदु हैड दोस द बेस्ट लाइंस, प्रतीक वाज रिएक्टिंग विद समथिंग एल्स, लेकिन आपके ऊपर सब कुछ हो रहा था, यू वर द वन जिसके ऊपर पूरी कॉमेडी चल रही थी। हाउ टफ वाज इट जब शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो जब जोक्स आ रहे होंगे या जो गैग्स आ रहे होंगे, आई एम श्योर वो हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही होगी। I think it's only later when I went on set did I realize the difficulty of doing this, क्योंकि एक आदमी कर रहा है, एक आदमी के ऊपर हो रहा है और तीसरा आदमी बीच में है इन सारी चीज़ों के, and he had a more straight jacketed part compared to the others. मुझे बार बार लगता था कि इनके पास डायलॉग्स भी हैं, and दोनों बहुत ही बेहतरीन कलाकार भी हैं. How do I find my own space? And thankfully I wish everyone sees films like you do, because it is so much more difficult to create that timing by just reactions in the moment. और वो एक अलग सुर पकड़ना, तो मुझे उसमें 2-3 दिन शुरू के जब हम शूटिंग कर रहे थे वो पकड़ना कि किस सुर में ये सही इनके साथ बैठेगा, वो 2-3 दिन लगे. दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी. एक बार वो सेट बन गया, उसके बाद देन वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन कुणाल की लैंड हुआ, क्योंकि हम तीनों को नहीं पता, तुम्हें पता होगा, बिकॉज वी वर इन आवर ओन थिंग. सो मेरे लिए वो फीलिंग बड़ा डिफिकल्ट थी, और साथ में जब वो मिल गई ना तो एक अलग जो, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इट, आई डिडंट हैव इट वेरी ऑनेस्टली, आई डिडंट नो व्हाट शुड बी द सुर ऑफ दिस गाय. एंड कुणाल आल्सो आई रिमेंबर स्पीकिंग अबाउट इट, लाइक आयुष का क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत अलग है. एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द फर्स्ट 2 days वाज, क्योंकि सबके क्वर्क्स हैं, इनकी एनर्जी इधर है, इनकी एनर्जी इधर है, सडनली आई वुड फाइंड माई एनर्जी ऑल्सो टू बी कि उसने रिएक्ट किया तो मेरा भी रिएक्शन ऐसे ही जा रहा है. एंड उसको रिस्ट्रेन करना और कंट्रोल में रखना थ्रू आउट द फिल्म, व्हेन ऑल द कैरेक्टर्स हैव क्वर्क्स एंड यू आर द स्टेट वन, थोड़ा वो डिफिकल्ट था. इट वाज बट आई हैड फन. कोई ऐसा सीन था जिस पे हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई थी? हंसी से ना रिएक्शंस होते थे वही, मतलब कि हमारे लिए खासकर वो एक हंसना शुरू करे, ठीक है. अब नाउ देयर इज अ ह्यूज सीन देयर, वो जो हम कोकेन वाला जो सीन, इट स्टार्ट्स ऑफ विद आयुष वेकिंग अप सीइंग दीस गाइस, हाँ, फिर बाहर जाता है, वहाँ से आता है, हिज इमोशनल ब्रेक डाउन, देन दे डिसाइड टू फाइट, लड़ाई होती है, उसके बाद वो होता है, ऑल दैट. इट्स सच अ लॉन्ग सीन, सेवरल मोमेंट्स, you would just बीच में करते करते we would stop and start laughing. There's a scene वो अलग ही होता है कि अरे क्या नाम है इसका, टिस्का, अरे इसका टिस्का बोल रहा है, तो खुद करते करते मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, you just also get to those moments. So it was fun, yeah. Just we kept laughing through it. We had so much joy making it,
we had so much joy while it was being promoted because we traveled all जी. together, and now when the film has come out, seeing the audience's joy, it has multiplied all our joy there. So it's Wow. beautiful time. You know, film starts with a tribute to दिल चाहता है, वो जो शुरुआत वाला सीन ही है. क्या मेमोरीज है आपकी दिल चाहता है के साथ? Aurora Theatres. Oh, you watched it? Yeah, Even I watched it. Yeah, Aurora. I was studying in Khalsa, and I'd gone to watch afternoon or evening show with college friends, and we all came back seeing something we had never seen in our life. We had not seen a film like this in India, and completely aspiring to have a trip like that. Cut to doing a film which is inspired by दिल चाहता है. I think which is why it made it so relatable. I think ये सारी चीज़ें जो है ना, और thankfully the friendship that came together in the film just made it so relatable, and the fact that there was दिल चाहता है का CD that I put in, the music starts on your face, वो सारी चीज़ें देख के मज़ा तो आया. It was a full circle आना जो बोलते हैं, almost felt like that. You reminded me of this. So being a Mumbaikar, movie watching कैसा रहता? कहाँ जाते थे फिल्म्स देखने? कोई special movie watching experience? So I was staying in Antopil, Vadala area. So मैंने जैसे पहले वहाँ पे रूपम सिनेमा हुआ करता था सायन में. I think हम आपके हैं कौन 94-95 I saw it there. गोविंदा की बहुत सारी फिल्में मैंने प्लाजा में देखी है. अपनी mom, my dad would be at office and I would take my mom and my sister. Me and my sister were big Govinda fans. Wow. So आपने बैरी जॉन के वहाँ पे भी, you know, you learned, he's your mentor. लेकिन एक कहावत है कि इंडस्ट्री में आज भी या नॉन हमारे जैसे लोगों के लिए जब भी बैरी जॉन का नाम आता है तो दो नाम सामने आते हैं, मनोज बाजपेयी, शाहरुख खान. जी. कैसा था वहाँ? मैं एक्चुअली बैरी सर के पास गया था मुझे ट्रेन करने के लिए राडा के लिए. आई वांटेड टू गो टू रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, और मैं उनके पास नाम की वजह से नहीं गया था, मैं जानता भी नहीं था. मुझे सिर्फ इतना पता था, मैं उस वक्त इंटरनेशनल सिलेबस देख रहा था बिकॉज आई वांटेड टू टेक एक्टिंग एज एन एजुकेशन. Okay. And I started looking for syllabus all around the world, and there's only one guy in India who had a syllabus which had an international standard, and that was Barry John. Wow. So I reached out to him. I went to him and I said, sir, I want to prepare for RADA, where there are different interviews and audition process for the school. So you prepare, you do Alexander techniques. There are several techniques that you prepare with. You have to prepare your Shakespearean sonnets, and then you are audition for it. So he said, मैं अकेले training नहीं करता हूँ. Also, I realized कि acting is not a one-person job. It's a team space, and True. the more I do it, the more I understand it. The more I feel कि हम सारे लोग ना, सारे actor इतने self-obsessed और इसमें घुस जाते हैं. We don't realize how much it has to do with the other person. An actor is the last person to enter a set, the first person to leave it. आपका काम उतना ही होता है, लेकिन सारा काम, सारा क्रेडिट, आज भी देखिए एक्टर ही बैठा है इस पे बात करने के लिए. So जब दूरदर्शन में आपने काम किया उसके बाद you know युद्ध, and that too with Mr. बच्चन, इतना नोटिस होना, इतना सुपर्ब. एंड आज भी हम अनुराग से मिलता हूँ, हम वही बात करते कि अगर वो थोड़ी सी जल्दी आ गई, यू नो, थोड़ा OTT के फेज में अगर वो आती तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट में गिनी जाती. बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद मिस्टर बच्चन वहाँ पे? What I remember of is not being able to sleep in the night because जो डायलॉग्स लिखे थे मेरे, और वो मैं मिस्टर बच्चन से कहूँगा, ये बात सोच कर ही मुझे डर लगता था. So I had to actually work on getting beyond that fear. Okay. And my preparation, I remember I used to watch a lot of Muhammad Ali videos, because Muhammad Ali was that guy who really hyped himself and pumped himself by calling himself the best all the time. And I started doing the same. और ये सब प्रेप करके जब मैं पहले दिन सेट पर पहुंचा और मैंने सोचा कि बस, you know, he's not Amitabh Bachchan, just a co-actor, don't worry. वो सब करके बैठा हूँ, और जैसे पता चला कि बच्चन सर आ रहे हैं, सब खड़े होके जिस तरह से उठे चकाचौंध में, उस दिन समझ में आया यार, you just saw that man walking towards you, आपको suddenly 200 FPS में एक शेर चलता हुआ आ रहा है सर. That's the feel that you had, and you realized he's not a co-actor, bro. He's the biggest star of this country, and you are valuable enough to stand in front of him, be deserving of it. So that is the first feeling that came to me, and at the same time I felt the man is full of conviction. He's the hardest working man in that room. I still remember 4 बजे सुबह गोवा में शमिता शूट कर रहे थे, 11 बजे बॉम्बे में घाटकोपर में शूट कर रहे थे मेरे साथ,
6:30 बजे तक हमने एक्शन सीक्वेंस शूट किया है. दिस इज़ व्हेन ही वाज 73-74. और जब मैं वापस घर लौट के जा रहा था सोच कर कि मैं कितना थक गया हूँ, आज मैंने 11 बजे से 6 बजे तक एक्शन किया है, तब मुझे एसोसिएट ने बताया कि सर केवीसी के शूट के लिए गए. मैं इट वाज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. मैं मानना नहीं चाह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है. एंड देन यू रियलाइज व्हाई ही इज ट्रूली डिजर्विंग ऑफ वेयर ही इज. Hats off. Like if I want to achieve that, I know the kind of effort and discipline and perseverance needed for it. तो मुझे वो सीख तो पता चल गई कि अगर चाहिए बेटा तो तू देख ले क्या चाहिए. आपके साथ जब भी मिलता हूँ एक फिल्म का जिक्र तो होता ही है, यू नो दैट, एंड दैट इज लैला मजनू. आज इतना वक्त हो गया है, मैंने ये पहले भी कहा है कि वो आपके करियर की शोले रही है. आज जब मुड़ के देखते हैं, उस वक्त तो हमने बात की थी, आज जब मुड़ के देखते हैं क्या याद आता है, क्या महसूस होती है? मुझे जो उस वक्त याद आता है कि जब मैं मजनू कर रहा था तो मुझसे कोई बात नहीं करता था क्योंकि मैं कुर्सी पे बैठा रहता था और कोई मेरे पास नहीं आता. मुझे अब मिलते हैं, जब कभी कभी बात करते तो उधर डर लगता था तेरे पास आने से. एंड आई डिडंट नो बिकॉज आई वाज आइसोलेटेड. तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हो रहा था, अंदर में क्या सोच रहा था क्या नहीं, वो सब तो याद नहीं है. मुझे याद आता है कि हम लोग जब, क्योंकि पूरा यूनिट साथ रहता था, इट वॉज अ वेरी यंग यूनिट. साजिद वाज ऑल्सो न्यू डायरेक्टर. हम हर चीज़ साथ में करते थे, खाना साथ में खा रहे हैं, रात में वंस वी हैव कम बैक टू शूट वी आर पार्टी करके अगले दिन मैं वापस शूट के लिए तैयार हूँ. एंड वी ऑल स्टेड टुगेदर हियर. सो इट्स जस्ट अ फीलिंग दैट यू रेयरली गेट ऑन फिल्म्स नाउ. दैट काइंड ऑफ यूनिटी, दैट काइंड ऑफ, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. इट डिड सो मच फॉर एवरीवन's life, everyone's career. That kind of feeling is very rare. The next time I felt it was in Bombay Meri Jaan. And I have a feeling that Bombay Meri Jaan will also keep giving me returns like Laila Majnu did. Of course, दारा का कैरेक्टर बहुत कमाल का था. लेकिन लैला मजनू को एक और फेज मिला, एंड दैट वाज दैट यू नो लैला इनटू देखा एक ख्वाब वाला जो रिमिक्स वर्जन जो हो गया था, दैट जस्ट वेंट वायरल. What are your views on that? I mean, just nice. It's मतलब सिलसिला का गाना अमित जी एंड लैला मजनू कॉम्बिनेशन. हाँ, तो वो तो चीज़ अच्छी लगती है. Just also it was such a beautiful song that it came with. And उससे पहले भी एक ये बना था when a lot of girls who started doing reels of Oh Meri Laila. And then this was the second time it happened. When it happened the second time, everyone woke up to it. Yeah. And since then it hasn't gone away. It's like every day I get my friends, people I know sending me their Explorer that 90% of the Explorer screenshot is Laila Majnu. And I feel कि वाह यार, मतलब और क्या बोलूँ. उस वक्त देख ली होती तो शायद कोई और फ़ायदा होता, बट आज भी देख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं मुझे. आई डोंट माइंड इट. यू मेंशन्ड अबाउट साजिद, लेकिन तृप्ति भी तभी थी, उसकी भी न्यू थी. उसके बाद आपने बुलबुल में भी काम किया. अब तो मैडम फुल छा गई एनिमल के बाद. हाउ वाज शी एट दैट टाइम? आई डोंट थिंक पीपल चेंज दैट फास्ट. आई स्टिल फील शी इज एज इनोसेंट एंड नाइव एज शी वाज. She might feel differently about it, okay, but I do feel that she's the same naive and innocent person, and she does what she thinks is best in her understanding of life. And I'm really glad that she's one of the finest actors around, so doing very well in her career. I'm so happy for her. तो ये जो युद्ध का आपने जो बताया था अमित जी के साथ, वो एक्शन सीक्वेंस में वहीं पे उनको लग भी गई थी. तो यार उसी एक्शन सीक्वेंस में, ये मेरे लिए ना इतना दर्दनाक है और मैं इसको भूलना चाहता हूँ और आप लोग याद. एक्चुअली एक्शन सीक्वेंस था हमारा जिसमें एक था जिसमें ही पंचेस आई गो डाउन एंड आई हैव टू हिट हिम ऑन द बैक. और वो एक्शन सीक्वेंस में करते करते बैक की जगह हिट हिम ऑन हिज हेड. एंड अमिताभ बच्चन है वो, उनको मैंने अपने कोने से, एंड सन्नाटा मुझे इतना याद है कि आई हिट हिम. आई हैव इट स्टिल ऑन माई वीडियो समवेयर. मेरे पास कहीं इंस्टाग्राम में पड़ा है जहाँ पे यू नो मैं ऐसे पीछे मारता हूँ, टर्न मारता हूँ, मेरे चेहरे पे है कि हार्ट अटैक, कि कुछ तो गलत कनेक्ट हुआ है, बट दे डिडंट से कट. तो बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि क्या हुआ है, आई वेंट विद द सेकेंड पंच ऑल्सो, जो कनेक्ट नहीं किया, मैंने कनेक्ट नहीं किया. बट जैसे हुआ कट हुआ और सब लोग भाग के सर के पास, सन्नाटा. एंड मुझे लग रहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ कि आई हैव डन द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड. इट्स द मोस्ट embarrassing situation on a set here. That happened, and I remember walking up to him and he was standing very quietly, and I walked up to him and said, sir, I hit you on your head. Yes, you hit me on the head. I said, I'm really sorry sir, really sorry. ऐसे थे, मैंने बोला सर एक रिहर्सल करें. And then he just looked around at people कि मतलब you know कि कहाँ से लाए हो तुम इस आदमी को.
और मैं नर्वसनेस में कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कैसे हाँ, क्या ठीक blank- तो सर रिहर्सल कर लेते हैं, क्या कर दूँ मैं, सो ही सेड ओके वी विल डू इट बट स्लोली एंड देन वो लिखे और मुझे ज़मीन पे लेटा था जहाँ किक मारते हैं, मैं उठता हूँ और फिर ये पंच वाला होता है, तो वापस से आई वेंट देयर एंड ही केम टू मी सेड एक्शन इज लाइक कोरियोग्राफी, dance, just dance. And being the nervous guy that I was, I almost was about to say, sir, but there is no music. Thankfully, मैंने ये नहीं कहा, वरना वो सोचते कि ये किसी लायक नहीं है. But yeah, that was my very embarrassing memory with Bachchan sir, which he put that line that action is like choreography. जी. That very night on Twitter. Yeah. So मैंने तुम लोगों से पहले मुझे बट तभी फैन मोमेंट होता था, उनसे बात करते आप फिल्मों के बारे में, सर ये देखा है मैंने, ये पसंद है. मैं बड़ा चुप रहता था. आई वुड नॉट टॉक टू हिम, बट ही वुड बी वेरी काइंड days when he's kind, when he feels like he wants to talk. This one day he came to me and said, I burned my hand. And I'm like, कहाँ किधर? And then he gave you that look कि तुझे पता नहीं है. Oh. तो मैंने बोला, then he says, अरे during इनकलाब शराबी, if you remember I used to hide my hand और तुम लोग इसको स्टाइल बोलते हैं, that was so unique of he just saying कि मैं I used to hide my hand और तुम लोग इसको स्टाइल बोलते हैं, and you realize that it's people who call it style. He didn't think of it as style. He ensured I have to hide. I will, of course, I'm Bachchan, I will bring it with a swag, but he was hiding his hand. He had a surgery where his shoulder dropped off और तुम लोग इसको स्टाइल बोल रहे हैं, and that's I think that's the greatness of the man, to say that it's not me, it's you guys who have created it and called it style and swag. And I think that's a very big learning, ये कि मैं कुछ करूँ, नहीं मेरे भाई तू सही काम कर, ऑडियंस जो देख लेती है ना वो बन जाता है. So whatever they see in you is what really the X factor is. कोई पैदा नहीं होता उसको लेकर. So I felt that was a learning from. बट वो कहीं ना कहीं वो दारा के कैरेक्टर में एक झलक दिखी. अबे मैंने वैसा सोचा नहीं, अगर आपको दिखी तो ऑडियंस जो देख ले, मैंने कहा जो ऑडियंस देख ले वो सच, दैट इज व्हाट. और आप कहते हैं ये है तो है, बस वो दिखा था वो. ऑफ कोर्स योर नेक्स्ट इज विद बमन ईरानी. यस. एंड बमन सर ने अभी रिसेंटली उनके 20 साल कंप्लीट हुए मुन्ना भाई MBBS के साथ. क्या मैं डिड यू वॉच दैट फिल्म? कैसी थी? I तो see this film Mehta Boys has been one experience with Boman sir, and I shall talk about it when it comes to. But it is I will just say कि Boman sir being a director has come and asked me कि am I the director who has troubled you the most in your life? And I was taking my time to answer, and he says अगर तू हाँ बोलता है ना तो मुझे अच्छा लगता है. So we shall talk about it more when we meet the film. It's written by Alex. Alex, who wrote Birdman, which is an Oscar award-winning film. He's an Oscar award winner for that film, and it's my great honor to be part of a film which is written by him, which Burman is directing, co-written it, and I think it's something which is going to touch your heart and really warm it. I think again something that will stay with you for a long time. Thank you so much, and I wish you all the best for all your future ventures. Thank you so much.